अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारे न्यू चैनल सुपर स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं आपके गेस्ट पेपर से मुतालिक तमाम तर कंटेंट, और इंशाल्लाह फर्दर हम लोग मज़ीद आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पे आप लोगों को तमाम तर एजुकेशन से मुतालिक और इंफॉर्मेटिव जो इंफोटेनमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को आ सके, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और आइए आज मैं आप लोगों को आपके नेक्स्ट पेपर उर्दू की फुल बुक फॉर्मेट जो है वो बताती हूँ कि वो किस तरह से आएगा। फुल बुक का गेस्ट पेपर क्या है, किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि इनमें से पेपर आए। मैं गारंटी से ये नहीं कहूँगी कि आपको कंफर्म सिर्फ यही चीज़ें करनी और अपने तरीके से कोई तैयारी नहीं करनी, ना ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से भी तैयारी कीजिएगा और ये भी चीज़ें चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को ये आती है कि नहीं आती। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपका जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का पहला पोर्शन होता है सब्जेक्टिव पेपर का, वो होता है गज़ल के अशार या नज़मों की शायरी। नज़म और गज़ल की शायरी जो है, अशार की तशरीह जिसको हम कहते हैं, वो आती है। तो वो क्या क्या है मैं भी आप लोगों को स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, 1 बाय 1 करके बताती हूँ। अच्छा बात है कि इसमें से कुछ एक आधे सवालात हैं ऐसे, जिसमें आप लोगों को मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि आपको नज़म का नाम और मुसन्निफ का नाम हर जगह पे लाजमी आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अगर ये नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हिस्सा अव्वल में आप लोग देख सकते हैं हम्द में से जो अशार हैं वो 1 2 3 4 5 हम्द के पांचों के 5 आप लोगों ने कर लेनी है, क्योंकि हम्द में से कुछ भी आ सकता है। हम्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नात है। नात में जो शेर इंपॉर्टेंट है वो है 1 2 4 और 5 वाला। तस्लीम और रजा में से जो बंद इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 2 वाला। ठीक है, उसके बाद बरसात में से 3 और 4 वाला आपको आना चाहिए। उसके बाद मुस्तकबिल की झलक में से 1 2 5 और 8 वाला जो शेर है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद हलाल इस्तकलाल में से नंबर 1 और नंबर 2, पहले 2 जो इंपॉर्टेंट है वो शार पहले 2 आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद जो लास्ट है खिताब जब नाने इस्लाम, उसमें जो शेर इंपॉर्टेंट है वो है 1 2 3 7 और 8। 9 वाला भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, मगर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने देखना है। ये आपकी नज़मों में से इंपॉर्टेंट अशार की तशरीह है। सारी वैसे भी आप लोग करते हैं, फुल बुक वगैरह वैसे भी करते हैं, तो आप लोग देख लें कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से, अगर आप लोग ये करेंगे ना तो फिर आप लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट है दर्जा झेल जो गज़लें हैं। गज़लों की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक गज़ल जो है वो आपकी मीर ने लिखी है, एक आतिश है, दाग है, मोमिन है, मोहानी है और कासमी है। इसमें से कौन कौन सी जो गज़लों के अशार इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गज़ल नंबर 1 में से शेर नंबर 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गज़ल नंबर जो 1 ही है उसमें से आतिश वाला पोर्शन में से शेर नंबर 2 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गज़ल नंबर 2 में से जो मीर ने लिखी है वो है शेर नंबर 2 3 4 और 5 इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है वो चेक कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइम शॉर्टेज की वजह से हमने आगे भी बढ़ना है। तो ये जो गज़लें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग मार्क कर लें और इन्हीं को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। ये हो गया आप लोगों का गज़लों और नज़मों का पोर्शन, जिसको हम अशार की तशरीह का पोर्शन कहते हैं, वो हिस्सा अव्वल में आता है। हिस्सा 2 में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है सियाको सबाक के हवाले से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह, मतलब जिसको हम लोग पहले सलीस कहते थे, तशरीह कहते थे। उसमें आप लोगों ने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो सबक का अनवान और मुसन्निफ का नाम। ये अगर 2 चीज़ें आती हैं आपको, आप समझे कि आप लोगों के चांदी हो गए, सोना हो गया। अच्छा, ये 15 मार्क्स का आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने गौर से देखना है। सबक नंबर 1 में से जो है वो यहाँ से जो शुरू होता है ना, वो अफ़ाल जिनका ताल्लुक, यहाँ से आप लोगों ने करना है। उसके बाद नंबर 2 पे देखें, जो सबक नंबर 1 ही है, अज़्मो इस्तक़लाल शुजात सब्र, जहाँ से स्टार्ट होता है और एक ही पैराग्राफ, जो छोटा सा पैराग्राफ होगा वो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के सामने है। अच्छा, अब आपको मैं समझा दूं
कि जिसमें सबक नंबर 1 लिखा हुआ है वो चैप्टर नंबर 1 ही है। उसके आप लोगों ने पैराग्राफ जो मेंशन्ड है वो आपको मेंशन पैराग्राफ नजर आ रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट है और एंडिंग तो ऑब्वियसली जो पैराग्राफ जहाँ एंड होता है वहां आपको समझ आ जाएगी। नंबर 3 पे है मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक, यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद बादशाह हो या गदा अमीर, ठीक है। ये पहले 4 जो पैराग्राफ्स है ये सबक नंबर 1 में से। इसी तरह आप लोगों को बता दूं नेक्स्ट सबक नंबर 2 में से 2 पैराग्राफ्स हैं, 5 और 6 वाला। फिर सबक नंबर 3 में से आई थिंक 5 पैराग्राफ्स है जो इम्पोर्टेंट है। सबक नंबर 3 जो है वो पैराग्राफ्स की सलीस मतलब सयाको सबाक के तशरीह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सबक के जो आपके सयाको सबाक के टॉपिक्स हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं, कुछ चैप्टर 1 से लेकर 14 तक है। जैसे चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ का जहां से शुरू हो रहा है वहां से आप लोगों को बता दिया गया है पैराग्राफ जहां एंड होगा वो तो आपको चैप्टर जब बुक खोलेंगे आपको पता ही चल ही जाएगा। ये तमाम तो चैप्टर के इंपॉर्टेंट सबक के पैराग्राफ्स हैं जो कि आपको सियाको सबाक के लिए आ सकते हैं, सबक की तशरीह के लिए आ सकते हैं। इसमें आप लोगों को सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लाजमी आना चाहिए। ये आप लोग बाकी अपनी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मुदज्जल सेल में से किसी एक निसाबी सबक का खलासा लिखें और मुसन्निफ का नाम जो है वो तहरीर करें, ठीक है। ये खलासों पे वैसे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो यहाँ से देख लीजिए। 6 आपके सबक 14 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो अभी इसमें भी अगर स्टूडेंट्स कहें ना कि फुल बुक बता रही हैं आप, ये तो और कोई रह गया तो बता दें, तो फिर ये गलत बात होगी। तो जरा आप लोग देखिएगा कि सबसे पहला है अदीब की इज्जत, सेकंड है सफारिश, फिर दोस्ती का फल, चिराग की लो और आना घर में मुर्गियों का, और लास्ट है अस्माए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सियाको सबाक के खलासे के लिहाज से। नेक्स्ट है नज़मों के इंपॉर्टेंट खलासे, उसमें आपको 6 नज़में मैंने आपको ऑलरेडी अलग से वीडियो में भी बताया है, अगर नहीं किसी ने देखी तो देख लें। हलाल इस्तक़लाल है, तस्लीमो रजा, लोकल बस, मैदाने करबला में सुबह का मंजर, मुस्तकबिल की झलक और हम। ये 6 आपकी नज़में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है अहम तरीन दरख्वास्त। दरख्वास्त जो है मैं उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगी, मैंने रिकॉर्ड की भी है, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। अहम तरीन दरख्वास्तें आप लोग उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं, अभी मैं दरख्वास्तें नहीं बताऊंगी। उसके बाद आपके आता है मुकालमे का टॉपिक, मुकालमा या फिर रवादादे नवीसी आता है, तो मैं आपको मशवरा दूंगी मुकालमा करें। मुकालमे में आपको ये 6 टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि तालीमी निज़ाम पे 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा करना है, सिगरेट नोशी के नुकसानात के मौजू पर दोस्तों के दरमियान मुकालमा आपने लिखना है, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए रुझान पर 2 शहरियों के दरमियान मुकालमा लिखना है, ग्राहक और दुकानदार के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा लिखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है आजकल महंगाई कितनी है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फवायद और नुकसानात के मौजू पर मुकालमा लिखना है, बेरोजगारी के बारे में 2 दोस्तों के दरमियान आपने मुकालमा लिखना है। उसके बाद जो रवादादे नवीसी है उसके टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, 8 इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच है, कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के तहत एक तकरीरी मुकाबला है, उसके बाद कॉलेज में तकरीब ईद मिलादम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लिखना है, कॉलेज में जलसाए तकसीम इनामात है, उसके बाद कॉलेज में तकरीब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जैसे कि ईद मिलादुन नबी इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद कॉलेज में होने वाला मुशायरा है और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दरख्वास्त है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद अहम तरीन तलखीस निगारी है आपका लास्ट क्वेश्चन, उसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आप लोगों को सामने नजर आ रहे हैं कि जदीद दौर में कोई भी बाशऊर इंसान औरतों की तालीम का मुखालिफ नहीं, क्योंकि ज़माने के बदलते हुए तकाज़ों ने फैसला कर दिया है कि तालीम औरतों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मर्दों के लिए। हाँ, अब सोचना यह है कि औरतों को कैसी तालीम दी जाए, क्या औरत को वही निसाब पढ़ाया जाए जो मर्दों को पढ़ाया जाता है या इनके लिए अलग निसाब मुकर्रर होना चाहिए। ठीक है, यकीनन प्राइमरी के 2-3 दर्जों के बाद लड़कियों का निसाब लड़कों से मुख्तलिफ होना चाहिए ताकि जिस मकसद के लिए ये लड़कियों को तालीम देने चाहते हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ है, बाकी आप लोग जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आपके आई थिंक ये लास्ट आपका क्वेश्चन है आपके उर्दू का।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो, आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएं। अच्छा, मैं सीक्वेंस आपको एक और बता दूं एक लास्ट बात जाने से पहले कि कुछ बोर्ड्स होते हैं जिसमें 80% पेपर आता है बताया हुआ, कुछ बोर्ड्स होते हैं जिसमें 10% भी नहीं आता, कुछ बोर्ड होते हैं जिसमें 100% पेपर आता है और कुछ बोर्ड होते हैं जिसमें 50-50% हमारा बताया हुआ पेपर आता है। तो आप लोगों की कंसंट्रेशन किस बोर्ड से है ये अब आपकी लक पे डिपेंड करता है और आप लोगों की तैयारी पे भी डिपेंड करता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं स्पेसिफिकली किसी एक पर्पज़ के लिए या किसी एक बोर्ड के लिए ये पेपर बना रही हूँ। तमाम तरह बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके दुआ भी करें अपने लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।